हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लाए आपके लिए फिर से 4.2। यहाँ पे 4.2 लिखा हुआ है। हाँ, 4.2 तो क्वेश्चन नंबर 2 से आज सब स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 1 के सारे पार्ट है कल के वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो जिन्होंने भी अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज जो फर्स्ट पार्ट देख ले, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ जाए कि उससे हम कैसे सोल्व करते हैं। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी करा रखे हैं, तो आप पॉलिनोमियल के वीडियो देखें। इससे बेस्ट वीडियो आपका पॉलिनोमियल का है, तो प्लीज आप पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के जो वीडियो है वो उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स वाले भी और विदाउट रूट्स वाले भी क्वेश्चन करा रखे हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है आपका कि फाइंड सॉल्व द इक्वेशन एग्जाम्पल 1। ठीक है, चलिए जो एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व करके दिखाओ। 2 में स्पेशली अगर देखा जाए तो 2 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। कह रहे जो एग्जाम्पल 1 में जो दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करके दिखाओ, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 को अगर आप देखते हो एग्जाम्पल 1 में, तो एग्जाम्पल 1 है आपका जॉन एंड टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब उसको लेट कैसे करते हैं, मैंने आपको 4.1 के जो मैंने एक्सरसाइज कराया उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि लेट कैसे करना है। तो जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। सपोज कीजिए कि जॉन के पास अगर 40 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 5 मार्बल्स, बिकॉज दोनों को मिला के कितना है 45 मार्बल्स। यहाँ पे आप देख लो जॉन एंड जीवंती दोनों को मिलाया कितना है 45 मार्बल्स। तो अगर हम किसी एक को अगर किसी के पास लेट कर ले, अननोन वैल्यू को हम एक्स लेट करते हैं, किसके पास एक्स है, तो एक्स प्लस जीवंती मिलाया कितना हो जाएगा 45। सो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, इसको इधर ले जाइए 45 माइनस एक्स। तो वही मैंने आपको ये बताया था कि जॉन के पास सपोज कीजिए कि 40 मार्बल्स है तो इसके पास कितने होंगे 5 मार्बल्स। कैसे पता चला, तो इसको इधर ले जाके हमने माइनस किया तो पता चल गया। ठीक है, तो जॉन के पास कितने हमने लेट कर लिया एक्स, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करते हैं। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो लेट कीजिए कि लेट John has इंग्लिश थोड़ा मेरा ज्यादा ही ठीक है, has x marbles, so जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स मार्बल्स। करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या करें, तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स थे एक्स, जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे 45 माइनस एक्स। यानी दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, यानी कि 5 कम हो गया, 5 लेस हो गया। तो दोनों में से क्या करेंगे 5 मार्बल्स आप पहले लेस कर दो। ठीक है, तो दोनों ने 5 मार्बल्स अगर खो दिए, देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, तो यहाँ पे इक्वल टू अब हटाएंगे हम। अगर कुछ कंपेयर दिया होता तो फिर तो हम मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5 मार्बल्स दोनों ने खो दिए, तो उसका जो प्रोडक्ट हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो कितने हो गए, दोनों का प्रोडक्ट 124। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो क्वेश्चन आपने समझिए सोल्व कर लिया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, दोनों में से 5 माइनस करेंगे, फिर कह रहे हैं 5 मार्बल्स खोने के बाद जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124
इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x, इसको भी इधर ले आइए तो माइनस का 124 है, 124 इक्वल टू 0। सो यहाँ हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 और प्लस का 40 और प्लस का 5, प्लस का 45x और माइनस का 324 इक्वल टू 0। माइनस, अब दोनों को इधर ले जाओ आप तीनों को, बिकॉज यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसको प्लस में करना होगा, मैं तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। बिकॉज माइनस हमने कॉमन लिया तो जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा। अब आपके पास इसमें ये कह रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, किसी मेथड से कीजिए। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, बिकॉज ये छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 324 का फैक्टर निकालेगा, आपको 324 का फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर 2 से कितना हो जाएगा 162, हाँ 162, फिर 2 से कीजिए 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 3। अब हमें ये देखना है कि साइन क्या है, यहाँ पे प्लस करके हमें क्या लाना है 45, तो प्लस करके 45 देखिए कैसे आएगा, प्लस करके 45, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और ये हो गया 6, 2 जा 12, नहीं 27 और 12 नहीं होगा 45, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 वैसे कीजिए 3 3 जा 9, 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9, इसका फैक्टर जो होगा 36 और 9, अगर आप ये लेते हैं तो ये 45 आ रहा है, तो 36 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं हम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 36, यहाँ बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही वैल्यू किस में आ गए, दोनों ही वैल्यू आपके प्लस में आए हैं 36 एंड 9। इट मीन्स अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो आंसर आ गया। अगर एक नेगेटिव में होता तो हम नॉट एक्सेप्टेबल लिख देते, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो इसको इस तरीके से आप करेंगे कि इफ जॉन हैज 36 मार्बल, जॉन के पास कितना मार्बल 36, देन जीवंती हैज कितना मार्बल 45 माइनस 36 यानी कि 9 मार्बल्स। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना होगा 9 मार्बल्स। एंड अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितना होगा 36 मार्बल। तो आपको कंडीशन स्टेटमेंट में आपको लिखना है, इफ जॉन हैज 36 मार्बल देन जीवंती हैज 45 मार्बल्स and if 9 marbles, and if John has 9 marbles then जीवंती has 36 marble। तो आंसर में इसका क्या हो जाएगा 36 और 9 एंड 9 और 36। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे, दो आंसर आए। ओके क्लियर, ओके चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा पार्ट है, टू का ही तेरे एग्जांपल में जो एग्जांपल 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करो। 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका सेकंड पार्ट है आपका।
सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि बाद में अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो कहीं प्रॉब्लम हो तो आप इसे देख सको। ओके, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं इसमें कि कॉटेज इंडस्ट्री में पेज नंबर बता दो कौन सा है। पेज नंबर 2 है, तो 39 है, पेज नंबर 39 एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसमें ये 39 है। तो मैं तो मोबाइल से कर रहा हूँ बिकॉज बुक्स मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर बुक है तो उसमें देखिए 39 पेज पे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, यानी जो 4.1 जहां पे फिनिश हुआ है उसके बाद आप देखोगे एग्जाम्पल 1 जो है वही क्वेश्चन है ये। ओके, इसमें क्या कह रहे हैं, ओके इसमें ये कह रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। तो लेट कर लीजिए एक दिन में the cost of production each toy was 4 to be 55 minus the number of toy produced in a day. ओके ओके, चलो सबसे पहले लेट करते हैं कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट numbers of toy produce in a day equal to x. Okay, so cost of each toy equal to 55 minus x. इसमें कह रहे हैं कि a cottage industry produce a certain number of toy in a day, तो वो है आपका certain number of toy क्या हो गया x, and the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. 55 minus the number of produced in a day. तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 में से उतना माइनस करेंगे हम जितना कि एक दिन में टॉयज बन रहा है। एक टॉय की जो कॉस्ट है, फिर से समझिए, टोटल नंबर ऑफ टॉय एक्स मान लिए, तो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर्स ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो 55 और नंबर ऑफ टॉय कितना हमने लेट किया x, तो ये आपका एक टॉय की कॉस्ट है। एक टॉय की कॉस्ट ये है, मान लीजिए नंबर ऑफ टॉय जो एक दिन में है वो 10 बन रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतने को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक पेन की कॉस्ट मान लीजिए कि 5 रुपीज है, तो 10 की कितनी हो जाएगी 50। ऐसे एक टॉय की कॉस्ट ये है, तो 10 की कितनी हो जाएगी इंटू में 10। तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ, सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहां से टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट एंड नंबर ऑफ टॉय, यानी कि x इंटू 55 माइनस एक्स, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है आगे कह रहा है on a particular day total cost production was ₹750। फिर किसी दिन टोटल कॉस्ट जो बैठा है प्रोडक्शन का वो कितना बैठा है 750। तो टोटल कॉस्ट कितना है आपका, ये तो देखिए डायरेक्ट इक्वेशन ही बन गया है, टोटल कॉस्ट हमने निकाल रखा है। तो फिर जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल है 750 के, तो 750 के इक्वल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए बिकॉज यहाँ माइनस है तो ये प्लस में आना चाहिए, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 इक्वल टू में 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलो फैक्टर निकालिए फटाफट 750 का।
750 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 5 3 8 7, 3 से कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से 25 एंड फिर 5 से 5 से 5 से। ओके, अब हमें लाना क्या है, तो लाना है हमें प्लस करके 55 लाना है आपको। तो 55 कैसे आएगा प्लस करके, चलिए देखते हैं। 25 और 2 50, 50 50 और 15, 50 और 15 तो ज्यादा हो गया, 50 और 15 65 हो रहा है, हमें 55 लाना है। 3 5 जा 15, 2 जा 30, 30 और 25 आ जाएगा इसका फैक्टर। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस का 25x प्लस इतना इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 इक्वल टू 0। ओके, चलिए यहां से निकालते हैं अब। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 25। यहां भी जो है दो वैल्यू आ रही है, यहां भी जो है दो वैल्यू आ रही है x की। तो इसको आंसर कैसे निकालेंगे हम, कौन सा आंसर सही होगा, दोनों ही आंसर सही होंगे। कि अगर एक दिन में नंबर ऑफ टॉय 30 प्रोड्यूस हो रहा है, एक दिन में नंबर ऑफ टॉय 30 प्रोड्यूस हो रहा है, तो कॉस्ट कितना होगा इस टॉय का, 25। देखिए 30 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। और एक दिन में अगर नंबर ऑफ टॉय 25 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा उस दिन, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 30 और 25 एंड 25 और 30। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। बाकी 3 4 एंड 5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के, और पीछे का जो एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।